ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ब्रह्मोस मिसाइल आकर पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर गिरी, तब पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में बहुत डर का माहौल था और महज 30-40 सेकंड के अंदर यह तय करना था, यह फैसला लेना था कि यह परमाणु हमले का संकेत तो नहीं है और उसके बाद किस तरह से इसका जवाब देना है। इन 30-40 सेकंड में ही यह पता लगाना मुश्किल था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत की तरफ से आ रही है, इसके साथ कोई एटम बॉम्ब तो नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यह कितनी खतरनाक बात थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में तमाम राज खोले हैं, ये बातें बताई हैं। पाकिस्तान में शुरू में दावा किया गया था कि 4 दिन की लड़ाई में वो जीता है, मगर अब उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। खुद पाकिस्तान के नेता और डिफेंस एक्सपर्ट ही अपने देश की फौज की पोल खोल रहे हैं। वहां के जानकार ये मान रहे हैं कि भारत की रक्षा तैयारी, भारत का हमला पाकिस्तान से काफी आगे है। वो समझ गए हैं कि भारतीय सेना ने जो तरीका अपनाया उससे पाकिस्तानी सेना मात खा गई। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने माना है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पाकिस्तान की सेना बेबस थी। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल के आगे पूरी दुनिया झुकती है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं पावर प्ले। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए आज जानते हैं कि इस मिसाइल की खूबियां क्या हैं। दुश्मन देश ने इस मिसाइल की खूबियों के बारे में क्या कुछ कहा है, वो इसकी तारीफ में कैसे कसीदे पढ़ रहे हैं और असल में ब्रह्मोस कितनी दमदार है जिसकी काट आज की तारीख में किसी के पास नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी navbharattimes.com से दिनेश मिश्र जी हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत। वो पाकिस्तान जो पहलगाम हमले के बाद ये कहता था कि 24 घंटे में भारत हम पर हमला करने जा रहा है, भारत कभी भी हम पर युद्ध थोप सकता है और हम हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार कैसे अपने देश की भद्द पिटवाते हुए पोल पट्टी अपनी खोल रहे हैं कि हमें सिर्फ 30-40 सेकंड ही ये तय करना था कि ये क्या हो रहा है। उनको पता ही नहीं चला ब्रह्मोस आ गए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल में एटम बम है। क्या मतलब वो ये क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे अगर आपके पास कमजोरी है, आपकी कमजोरियां हैं, हाँ। तो आप ज़्यादा दिन तक उस पर लेबल नहीं लगा सकते, चिपका के नहीं रख सकते, दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हमारे पास बहुत सी ताकतवर चीज़ें हैं, ताकतवर मिसाइलें हैं, शाहीन है, गौरी है या परमाणु बम है, जो भी है, या हमारी वायुसेना बड़ी मजबूत है। नहीं, लेकिन आप इस तरह से इंटरव्यू में बोलेंगे थोड़ी, कबूल थोड़ी करेंगे कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हम पिट गए हैं। अब जो नेता होता है या जो इस तरह की लीडरशिप होती है, पाकिस्तान की लीडरशिप को तो आप जानते ही, वहाँ एक राय या एक मत तो है नहीं। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। आपने देखा होगा इसके पहले बहुत सारे लोग नेता हो गए, चाहे मंत्री हो गए या फिर कोई भी एक्सपर्ट ही, वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी इस तरह की पोल खोलते हुए नजर आए थे। तो ये कोई मतलब, और उसके अलावा भी जो विदेशी जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने मतलब इसका ऑपरेशन सिंदूर का बारीकी से अध्ययन किया था, वो उन्होंने भी कई सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से कई बातें बताई थी कि नूर खान एयरबेस तबाह हुआ और सरगोधा, रावलपिंडी के कई बेस को नुकसान पहुंचा। तो कई सारी बातें निकल के आई। तो ये जब आप मीडिया में जाते हैं या कहीं किसी ऐसी जगह पर शिरकत करते हैं, तो वहाँ पे गाहे बेगाहे ऐसी बातें निकल के आ ही जाती। तो इसी संदर्भ में हम ब्रह्मोस की ताकत समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। navbharattimes.com पर आपने इस आर्टिकल को भी लिखा है। डिस्क्रिप्शन पर मैं इस आर्टिकल का लिंक और विस्तार से हमारे व्यूअर्स उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसी संदर्भ में अगर समझें, ब्रह्मोस भारत से फायर होती है और पाकिस्तान को बस तब पता चलता है जब उसके पास 30-40 सेकंड का वक्त है। उसको ये पता है कि हमारे नूर बेस बेनूर होने वाला है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता कि ये कब अटैक हुआ, उसको ये नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर परमाणु वॉर हेड है या नहीं है। तो ब्रह्मोस की खूबी क्या है, इसी तरह से समझाइए। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी है कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब इसका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब ये 3700 किलोमीटर अभी जो इसकी प्रति घंटे की रफ्तार 3 मैक है। इसको जो एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 2 जो विकसित की जा रही है, वो 7 मैक तक इसको बढ़ाए जाने की बात है। तो आप समझिए कि ये कम से कम
8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। यानी कि अगर मार भारत करेगी। के पाकिस्तान से लगती हुई सीमा, चाहे जम्मू कश्मीर से बोले, राजस्थान से बोले, पंजाब से बोले, गुजरात से बोले, यहाँ से भी ये फायर की गई है, ये महज मुझे लगता है 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पहुंच गई बिल्कुल होगी। बिल्कुल। तो अब ऐसे में टाइम कहाँ मिलेगा हाँ। कि मतलब जो भी दुश्मन है, हाँ। पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें तो हाँ। पाकिस्तान के पास वाकई में इतना टाइम नहीं होगा कि इसका एनालिसिस कर सके। ठीक है। और अच्छा, सबसे बड़ी खूबी इसकी ये कि जो ब्रह्मोस को, अभी जो ब्रह्मोस 2 को डिजाइन किया जा रहा है, नहीं, उसकी बात आगे करता हूं मैं। हाँ, मैं ब्रह्मोस की Please, बात कर आप रहा हूं complete कर कि दीजिए। ब्रह्मोस जी। जो है वो जैसे 450 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ऐसे 800 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं इसकी रेंज। ठीक है, तो अब 800 किलोमीटर आप समझ ही रहे हैं, पूरा पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान के पार चली जाएगी या और भी। और दूसरी बात कि इतनी तेजी है उसमें, इतनी तेजी है कि जो वहाँ की फौज है या वायुसेना है या उसके रडार सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका जो डिफेंस सिस्टम था वो भी फेल हो गया ठीक था, है। नहीं पकड़ पाया। तो ऐसे में मतलब इसीलिए ब्रह्मोस को जो है ये मतलब सिर्फ चीन और पाकिस्तान की ही बात नहीं, पूरी दुनिया इसका मतलब लोहा मानती है। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है नहीं, या बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आपके ऊपर कोई मिसाइल आ रही है तो उसके अंदर परमाणु वॉर हेड है या नहीं है, उसमें परमाणु बम है या फिर बाकी और तरह का बम है? इस तरह की टेक्नोलॉजी है नहीं क्या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास जो भी है हाँ। वो अपने देश में विकसित चीजें नहीं है। हाँ। मतलब जो भी चीज है वो मंगाई हुई है। हाँ। और वो भी चाइना से, खासकर से चाइना से। तो अब आप समझ ही रहे हैं चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो कितना भरोसेमंद है। दूसरी बात कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि एक डिफेंस सिस्टम है, हमने S-400 रसिया से मंगाया, फिर उसको इंडियनाइज किया, फिर जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस ही इसका मूल वर्जन रसिया में विकसित हुआ, अब जो इसका एडवांस वर्जन यहीं पे बन रहा है सब कुछ। मतलब तो हम इंडियनाइज ज्यादा कर रहे हैं और अपने युद्ध क्षेत्र और अपनी सामरिक क्षमताओं के हिसाब से उसको ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहीं आगे। अच्छा, इस इंटरव्यू में राणा सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि ये बहुत मुश्किल था हमारे लिए पता लगाना कि ये इसके अंदर परमाणु बम है या नहीं है। उसी हिसाब से अगर इस पे परमाणु बम भारत गलती से इसको कर देता तो फिर हम, या अगर उसमें परमाणु बम नहीं भी होता तो पाकिस्तान को ये डिसीजन लेना था, और वो पाकिस्तान ऐसा डिसीजन ले सकता था कि वो भी परमाणु हमला कर दे। अब उसमें ब्रह्मोस में परमाणु क्षमता थी या नहीं थी, परमाणु बम था या नहीं था, मतलब एक तरह से वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि भाई हम भी तुरंत हमला कर सकते थे, इसमें परमाणु बम होता तो भी कर सकते थे, और परमाणु बम नहीं है इस गलत फहमी में भी हम ये कर सकते थे, यानी कि परमाणु जंग की तरफ ये लड़ाई जा सकती थी। तो क्या वो उनकी बात अगर वो कह रहे हैं तो हम मान लें क्या? नहीं, इसमें बहुत सच्चाई नहीं है, क्योंकि देखिए वो उनको अपनी जनता को एक तरह से वो करना है कि उसको संतुष्ट करना है कि हम भी किसी मामले में कम नहीं। और ख़ासकर से जैसे पाकिस्तान तो अक्सर आपने देखा होगा कई मौके पर उसके मंत्री संतरी जितने भी, लेकिन सभी ने बार बार वही, हम परमाणु हमले से, हम भी परमाणु हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, भारत हमको ये ना समझे, मतलब इस तरह की जो गीदड़ भपकियाँ हैं वो देते रहे। तो उसको, लेकिन परमाणु हमला करना इतना आसान भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान को तो पता नहीं चला, भारत पर अगर किसी मिसाइल के जरिए, परमाणु वॉरहेड के जरिए हमला होता है तो क्या भारत भी इसी तरह से बोलेगा कि भाई 10-15 सेकंड का ही हमारे पास समय है, भारत का जो रडार और डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको नष्ट कर देगा और उसको भारत की सीमा में अंदर घुसने ही नहीं देगा? जाहिर सी बात है, भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो पहले से ही जो उसका डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि पहले से ही सब डिटेक्ट करके और उसको सीमा से पहले, मतलब अंदर घुसने से पहले ही उसको नाकाम करे। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही पाकिस्तान के जो जवाबी हमले हुए वो ध्वस्त हो गए। अच्छा, इसकी खूबियां जरा बताइएगा ब्रह्मोस ये भारत और रूस ने बनाया था मिलकर। हाँ। और अब ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कई देशों की तरफ से डिमांड भी आई है। क्या ब्रह्मोस को उन देशों को, ये भारत को ये ब्रह्मोस मिसाइल उन देशों को बेचना ठीक रहेगा? भले ही वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो तकनीक और बाकी चीज़ें उनके पास हाथ में जाएंगी, हो सकता है दुश्मन देश उनको ले ले। हाँ, मतलब ये एक चिंता तो है, लेकिन भारत फिलहाल ऐसी कोई अभी मतलब उसे ठोस डिमांड नहीं आई है और भारत शायद ही इसको अभी बेचे। रूस और भारत ने 90 के दशक में बनाया था, थोड़ा इस बारे में बताइए। 98 में इसको जैसे
ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की एक मस्कोवा नदी है, उसको मिला के ब्रह्म और मस्कोस मिला करके मस्कोवा ब्रह्मोस इसका नाम दिया गया। तो इसकी दोनों की तकनीकी ताकत को दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कहीं से भी लॉन्चिंग की जा सकती है। अच्छा। जैसे जमीन से, हवा से या पनडुब्बी से। अच्छा। कि जैसे समंदर के अंदर पनडुब्बी, तो वहाँ से भी करे। 2005 से ये भारत की, मतलब आप समझिए कि 20 साल हो गए इसको सेवा देते हुए। ओके। तो भारत के जंगी बेड़े में शामिल है। पाकिस्तान की सेवा इस बार की उसने। हाँ, पाकिस्तान की उसने कायदे से सेवा कर दी, तो वो एक चर्चा का विषय है। और दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसे भारत की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया। ये जो डेवलप किया गया भारत की ज़रूरतों के हिसाब से। और इसकी गति इतनी तेज है कि इसको रोकना या पकड़ना नामुमकिन है। मतलब इसे माना जाता है दुनिया में, इसीलिए दुनिया की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और एक्सपर्ट हैं जो इसके, वो लोग यही मानते हैं कि इसको रोकना नामुमकिन है। अगर एक बार चल गई, सबसे बड़ी बात है कि एक बार चलने के बाद ये जैसे फायर एंड फॉरगेट इसका रूल है, मारो और भूल जाओ। हाँ, मारो और भूल जाओ। लेकिन मारने के साथ ये भूलती नहीं है, ये अपने टारगेट को नहीं भूलती। ये क्या करती है, उसके साथ टारगेट के लिए अपना रास्ता भी बदल लेती है। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है कि 2 साल पहले के करीब शायद ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गई थी। उसके अंदर वॉर हेड नहीं था, मतलब उसके अंदर किसी तरह का कोई बम या धमाका नहीं था। भारत ने ये कहा था कि ये गलती से थोड़ा मिसगाइड हो गई थी, और फिर रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना था कि भारत ने जांच परख लिया, ये चेकिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली कि पाकिस्तान का रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम भेद पाएगा, जान पाएगा नहीं, और वो भारत को पता चल गया। यानी कि ब्रह्मोस उस टेस्ट में पहले भी पास हो चुका है। भारत इस तरह कई बार कर चुका है। बहुत सारी आपने, मतलब कई टेस्ट ऐसे हुए हैं अतीत में, आपने देखे होंगे कि वहाँ पे भारत ने ऐसे टेस्ट किए और बोले कि ये जो है हम गलती से ऐसा हो गया। अच्छा। या फिर मतलब हम ये योजना नहीं थी, इस तरह की बात। ये गलती करने की कोशिश तो पाकिस्तान भी करता होगा वैसे। बिल्कुल करता है, लेकिन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान की जो भी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेड है। मतलब वो मंगाई गई, उनका कहीं परीक्षण नहीं हुआ। भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, सामरिक ज़रूरत के हिसाब से, अपनी युद्ध क्षेत्र के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है। तो वो मेनली देखिए, भारत के 2 बड़े दुश्मन हैं, एक चीन और पाकिस्तान। दो तरफ की चिंताएं। तो भारत ने उस हिसाब से इन जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं या वॉरहेड हैं या टेक्नोलॉजी है, उसको उसी हिसाब से। बिल्कुल। आज तो वैसे भी भारत के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की तरफ से आया है कि भारत ने ये लड़ाई 3 देशों के खिलाफ लड़ी। जी जी। चीन भी था, पाकिस्तान तो था ही था, तुर्की भी था। उन्होंने इस बारे में भी कहा, और हमने तीनों को इस सबक सिखाया, और आगे भी हम सक्षम हैं तीनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। आपने ब्रह्मोस के बारे में और जो नेताजी राणा सनाउल्लाह खान साहब की तरफ से बातें आई हैं, तकरीरें आई हैं सामने इंटरव्यू में, वो सारी बातों पर विश्लेषण किया, बातचीत की। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से हम कहेंगे कि व्यूज़ आप जो माफ़ कीजिएगा, जो कमेंट आप करेंगे इस वीडियो को लेकर, तो उसका इंतज़ार हमें इसलिए रहेगा क्योंकि आपके कमेंट आने से हमें अपनी कमज़ोरी, अपनी कमी का पता चलता है। आप अच्छाई वीडियो के बारे में भले ही ना करें, लेकिन हमारी जो कमज़ोरी है, हमारी जो गलती है, जो कमी है, उसको आप बताएंगे तो उसको अगली वीडियो में आकर दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। चैनल नवबहार टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा कि भारत की ब्रह्मोस में क्या ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।